हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लोटस पॉइंट। आज के हम इस सेशन में सीखने वाले हैं परचेज वाउचर के बारे में। हमने कॉन्ट्रा वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर इन सबको हमने सीख लिया है। अब हम इस वीडियो में सीखेंगे परचेज वाउचर के बारे में, जिसका शॉर्टकट की है F9। तो सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टैली पे आ जाना है। यहाँ पे आप वाउचर्स के अंदर आपको टिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे टिक करेंगे, यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में परचेज वाउचर आपको शो हो जाएगा, जिसकी शॉर्टकट की है F9। आप F9 की प्रेस करके भी इस वाउचर के अंदर आप जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि परचेज वाउचर होता क्या है, इनमें हम कौन कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं और इसकी क्या एडवांस कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स है जिसको हम चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप बिजनेस के लिए कोई भी गुड्स या सर्विसेज आप परचेज कर रहे हैं, तो उन सब की एंट्री आपको यहाँ पे पास करनी होगी। आप कोई भी प्रोडक्ट आप सेल करते हैं, तो उसको आपने कहीं न कहीं से कोई न कोई वेंडर या सप्लायर से आपने उन सब चीज़ों को खरीदा होगा। चाहे आपने रॉ मटेरियल खरीदा होगा, चाहे आपने फिनिश गुड्स खरीदा होगा या फिर आपने कोई सर्विसेज ली होगी, तो उन सब की एंट्री आपको परचेज वाउचर में करनी है। एकदम क्लियरली आपको ध्यान रखना है कि कोई भी गुड्स अगर बिजनेस के रिलेटेड है, वो कंपनी के अंदर आ रहा है, या फिर कोई भी ऐसी सर्विसेज जो बिजनेस से रिलेट करती हो और कंपनी के अंदर आ रही हो, तो उन सब के ट्रांजेक्शन्स आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करने हैं। अब दूसरी बात आती है कि अगर आप उनको कैश मोड में खरीदते हैं, या फिर आप उनको क्रेडिट मोड में खरीदते हैं, या फिर आप उनको बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करके डायरेक्टली ले लेते हैं, या फिर आप पेटी कैश से पेमेंट करके आप डायरेक्टली गुड्स या सर्विसेज खरीद रहे हैं, तो आप चारों ही प्रकार की एंट्रीज आप यहाँ पे पास कर सकते हैं। आप उसके लिए पेमेंट वाउचर को भी आप यूज कर सकते हैं, बट आप डायरेक्टली यहाँ से भी आप उन सब एंट्रीज को पास कर सकते हैं। तो बेसिकली कैश मोड हो, बैंक मोड हो, क्रेडिट मोड हो या फिर पेटी केस मोड हो, अगर आपने इनके थ्रू माल खरीदा है या फिर सर्विसेज ली है, तो उन सब की आप एंट्री परचेज वाउचर में ही कर सकते हैं। अब दूसरी बात आती है कि अगर आपको परचेज वाउचर में तो एंट्री करनी है, बट इसमें भी बहुत तरह की क्लासेस बनी हुई है। अगर आप उनको डबल एंट्री मोड में आप एंट्री करना चाहते हैं, तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे चेंज मोड के ऊपर टिक कर देना है, जिसका शॉर्टकट की है Ctrl+H। यहाँ पे एज वाउचर आप टिक करेंगे, तो ये आपको डबल एंट्री मोड में आपको एंट्री करना सिखाएगा। उसके बाद वापस से आप चेंज मोड करते हैं, अकाउंटिंग इनवॉइस के ऊपर आप टिक करते हैं, तो ये आपको अकाउंटिंग इनवॉइस के रूप में आपको एंट्री करना बता देगा। इसके अलावा एक और ऑप्शन है जो आइटम वाइज भी एंट्री करना आपको बताता है। अभी हमने उस ऑप्शन को डिसेबल करके रखा है, इसके लिए वो ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। जैसे ही आप F11 फीचर में जाके उस शॉर्टकट की को आप इनेबल कर देते हैं कि अकाउंटिंग विद इन्वेंट्री, तो आपको यहाँ पे एज इन्वेंट्री मोड भी ओपन हो जाएगा। तो आप बेसिकली परचेज रजिस्टर में आप तीन तरीके से अपनी एंट्रीज को पास कर सकते हैं, एज ए वाउचर मोड, एज इनवॉइस मोड और एज आइटम इनवॉइस मोड। तो हम तीनों ही तरह की एंट्री को यहाँ पे करना अभी सीखेंगे। तो यहाँ पे हम उनमें किस प्रकार अपनी एंट्रीज को रिकॉर्ड कर सकते हैं और इसकी क्या एडवांस कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स है, उनको हम समझते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको परचेज वाउचर दिख रहा है। आपको F2 प्रेस करके आप अपनी डेट को चेंज कर सकते हैं। सपोज हमको 10 अप्रैल में कोई एंट्री पास करनी है, तो यहाँ पे आपने अपनी डेट डाल दी है। अब दूसरी बात आती है कि सबसे पहले हम डबल एंट्री मोड में किस प्रकार अपने परचेज के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे चेंज मोड के ऊपर टिक कर देना है। जैसे ही आप चेंज मोड पे एज वाउचर को आप सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे डबल एंट्री मोड आपके सामने ओपन हो गया है। आपको बेसिकली ये ध्यान रखना है कि कोई चीज़ आ रही है, तो उसको आपको डेबिट करना है, और जो चीज़ आपके यहाँ से जा रही है उसको आपको क्रेडिट करना है। ये इतना सा रूल आपको ध्यान में रख लेना है। व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट। जो आ रही है उसको आपको डेबिट कर लेना है, और जो चीज़ जा रही है उसको आपको क्रेडिट कर लेना है। सपोज हम यहाँ पे परचेज कर रहे हैं 10,000 रुपीज़ का माल, जो ए करके क्रेडिटर्स है उनसे हम खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आपके पास माल आ रहा है, तो आपको परचेज अकाउंट डेबिट कर देना है। और सेकेंडरी आपका या तो पैसा जा रहा है या फिर आपका सामने सप्लायर खड़ा हो रहा है,
तो उसके लिए आपको क्रेडिट कर देना है ए करके क्रेडिटर्स को। तो हम बेसिकली इस एंट्री को समझेंगे कैसे हम यहाँ पे पास करेंगे। सबसे पहले आपने यहाँ पे जो वाउचर नंबर है उसको आपने ऑटोमेटिक रखा है, तो जो वाउचर नंबर है वो 1 नंबर आपको शो हो रहा है। बट यहाँ पे हो सकता है कि सप्लायर का जो इनवॉइस है वो अलग हो, तो हमने सप्लायर इनवॉइस नंबर के ऑप्शन को भी इनेबल कर दिया है। अब सपोज यहाँ पे सप्लायर ने अपना इनवॉइस नंबर दिया है, वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसकी इनवॉइस की डेट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एंट्री पास करनी है परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी का नाम। अब यहाँ पे सबसे पहले टू आ रहा है, तो आपने यहाँ पे क्रेडिटर्स को सेलेक्ट कर लिया है। उसकी जो बेसिक डिटेल्स है वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। यहाँ पे सपोज आपको कुछ गुड्स रिसीव हुआ होगा, उसका कुछ रिसिप्ट नोट, उसके बाद रिसिप्ट डॉक्यूमेंट, डिस्पैच थ्रू और डेस्टिनेशन, ये कुछ बेसिक डिटेल्स है जो ये दिखाती है कि आपके पास माल कौन से मोड में आया और उसकी जो एलआर की कॉपीज है या फिर कौन से व्हीकल के थ्रू आया, उन सब की डिटेल्स आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। उसके बाद आपने उनका पेमेंट कैसे किया, वो मोड ऑफ पेमेंट या फिर टर्म्स ऑफ डिलीवरी, वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। बेसिकली ये सब रिक्वायरमेंट आपको सेल्स का जब आप इनवॉइस बनाते हैं उसमें ये शो करना रहता है। आप यहाँ पे ये चीज़ फिल नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। आप इसको एंटर एंटर देके सेव कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो बेसिक पार्टीज की डिटेल है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। पार्टी का नाम, उसका बेसिक एड्रेस, उसका अगर जीएसटी नंबर है तो वो सब डिटेल्स आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने 10,000 रुपीज़ का माल खरीदा है। यहाँ पे एक पॉपअप आएगा जो बिल वाइज डिटेल शो करेगा कि अगर आप कोई भी माल खरीद रहे हैं तो यहाँ पे आपको न्यू रेफरेंस ही सेलेक्ट करना होगा, बिकॉज आप नया माल खरीद रहे हैं, उसके सामने सप्लायर ने आपको नया इनवॉइस रेज किया है, तो आपको यहाँ पे न्यू रेफरेंस सेलेक्ट करना होगा। न्यू रेफरेंस में वही इनवॉइस नंबर जो आपने ऊपर मेंशन किया था वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और यहाँ पे अगर आपकी ड्यू डेट से, अगर आपने कोई सप्लायर को ड्यू डेट दे के रखी है कि समझो आपको 30 डेज में आपको पेमेंट्स करना है या फिर 45 डेज में आपको पेमेंट्स कर देना है, तो यहाँ पे आप उस ड्यू डेट्स को मेंशन कर सकते हैं। हमने 45 डेज यहाँ पे मेंशन किया है, तो ऑटोमेटिकली टैली ने कैलकुलेट कर लिया है कि 10 अप्रैल से लेके 45 डेज आपके 25 मई को कंप्लीट हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे पार्टी का जो अमाउंट है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं और यहाँ पे आपको परचेस के लेजर को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे एंटर देंगे आपको यहाँ पे नरेशन के लिए पूछेगा। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर, जो भी आप क्लाइंट के लिए खरीद रहे हैं या किसी पर्सन को बेचने के लिए ले रहे हैं, तो वो चीज़ आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर आप पर्टिकुलर कुछ आइटम खरीद रहे हैं तो वो प्रोडक्ट का नाम भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि हमने अभी तक आइटम इनवॉइस मोड को एक्टिवेट नहीं किया है, तो आप उसका डिस्क्रिप्शन नरेशन में भी लिख सकते हैं। तो आप इन बेसिक डिटेल्स को यहाँ पे लिख सकते हैं जो आपके फ्यूचर रेफरेंस में काम आएगा। आप एंटर देके इस एंट्री को सेव कर सकते हैं। इस प्रकार से आप दूसरी एंट्रीज भी ऐसे ही पास कर सकते हैं जिसमें परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी का नाम। अब यहाँ पे ये दिक्कत आती है कि अगर आपने डायरेक्टली कैश में माल खरीदा है या फिर आपने डायरेक्टली बैंक से पेमेंट देके वेंडर से माल लेके आ गए हैं, तो उस केस में आप एंट्री पेमेंट वाउचर में भी कर सकते हैं। बट आपको ये ध्यान रखना है कि आप डायरेक्टली यहाँ पे भी एंट्री पास कर सकते हैं। तो आप बेसिकली यहीं पे उस एंट्री को पास करके अपना टाइम को सेव कर सकते हैं। सपोज हमने यहाँ पे एक दूसरे वेंडर से माल खरीदा है जिससे हमने कैश में माल खरीदा है, तो यहाँ पे हमने सप्लायर का इनवॉइस नंबर मेंशन कर दिया है। यहाँ पे उसकी जो इनवॉइस की डेट है वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दी है। तो बेसिकली यहाँ पे भी वही एंट्री होगी, परचेज अकाउंट डेबिट, जो माल आपके पास आ रहा है उसको आपको डेबिट करना है और जो आपसे जा रहा है टू बैंक, तो बैंक को आपको यहाँ पे क्रेडिट कर देना है। सपोज हमने बैंक से डायरेक्टली माल खरीदा है 25,000 का। यहाँ पे ये कुछ बेसिक डिटेल्स है उनको आप फिल कर सकते हो और यहाँ पे आपने डायरेक्टली 25,000 यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब यहाँ पे जो बैंक का एलोकेशन है वो आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगा कि आपने जो माल खरीदा है वो चेक के थ्रू खरीदा है या फिर आपने डायरेक्टली ई फंड ट्रांसफर किया है या फिर कुछ अलग मोड है उसमें आपने पेमेंट किया है। तो उन सब डिटेल्स को आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको परचेज के लेजर को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद डायरेक्टली आप नरेशन के ऊपर आ जाएंगे जहाँ पे आप नरेशन में मेंशन कर सकते हैं कि आपने कौन सी पार्टी से माल खरीदा है।
और आपने क्या माल खरीदा है, वो सब डिटेल्स आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक तरीका ये भी है कि अगर आप चाहे डायरेक्टली कैश में माल खरीदते हैं या फिर आपने बैंक के थ्रू डायरेक्टली आपने माल खरीदा है, तो आपको हम यही सजेस्ट करेंगे कि आप पहले उस पार्टी का बिल प्रॉपर बुक करें और उसकी पेमेंट की एंट्री आप पेमेंट वाउचर में ही करें, जिससे इन फ्यूचर आपको कभी भी उस पार्टी का लेजर देखना हो, डिटेल्स देखनी हो, तो आप उस नाम को सर्च करके उसका लेजर देख सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, कैश या बैंक मोड की एंट्री डायरेक्टली आप यहाँ पे पास कर सकते हैं। जैसे ही आप इस एंट्री को सेव कर देंगे, आपकी एंट्री सेव हो जाएगी। आप इसका टोटल अमाउंट आप पी&एल में जाके देख सकते हैं कि आपने जो परचेज़ की है, उसकी बेसिक डिटेल आपके पास यहाँ पे आ गई है। इस पे आप एंटर देंगे तो आपको डायरेक्टली कितना अमाउंट हुआ है वो चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, और आप इनको एज ए वाउचर वाइज देखेंगे तो आपकी सारी एंट्रीज यहाँ पे शो हो जाएगी कि आपने कौन से वेंडर से कौन से मोड में आपने क्या क्या माल खरीदा है, वो सब डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं, वापस से हम परचेज वाउचर के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे अगर मुझे सिंगल एंट्री मोड में अपना काम करना है तो उसके लिए वापस से मुझे चेंज मोड के ऊपर टिक कर देना है, जिसका शॉर्टकट की है कंट्रोल H, अकाउंटिंग इनवॉइस। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिंगल एंट्री मोड ओपन हो गया है। अब हम यहाँ पे ये समझते हैं कि सिंगल एंट्री मोड कैसे आपके लिए इजी है और आप इसमें अपना काम कैसे परफेक्टली कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर एक ऑप्शन आता है जहाँ पे पार्टी नाम आपको पूछ रहा है। तो यहाँ पे हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ को आप क्रेडिट करते हैं वो डिटेल्स या उन सब के लेजर आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। अब सपोज हम कोई बेसिकली एंट्री करते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी का नाम, या फिर अगर हमने कैश में खरीदा है तो टू कैश, या हमने बैंक के थ्रू पेमेंट किया है तो टू बैंक। तो यहाँ पे वो चीज़ ध्यान रखनी है कि जिन चीज़ को आपने क्रेडिट किया है उन सब चीज़ों के लेजर को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। सपोज आप कोई भी कैश में माल खरीदते हैं या फिर बैंक के थ्रू आप माल खरीदते हैं या फिर पेटी के से डायरेक्टली आपने पेमेंट करके कोई स्टाफ के थ्रू अपना माल खरीदा है, तो उन सब केस में सभी अकाउंट्स जिनको आप क्रेडिट करने वाले हैं उनको आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सपोज हमने ए करके क्रेडिटर से माल खरीदा है, तो सबसे पहले आप इसकी एंट्री क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी का नाम। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले पार्टी के नाम को ही सेलेक्ट करना होगा। तो ये एक बहुत अच्छी ट्रिक है जिसको आप हमेशा दिमाग में रख के अपनी एंट्री को एकदम परफेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमने कोई एक वेंडर है, उनसे हमने माल खरीदा है। सपोज 15 अप्रैल को मैंने माल खरीदा है। यहाँ पे सबसे पहले सप्लायर का इनवॉइस नंबर जो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद इनवॉइस की डेट आपको यहाँ पे पुट कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे आता है कि पार्टी अकाउंट नेम, यहाँ पे वो पुट करना है कि आपने कौन सी पार्टी से माल खरीदा है। अगर आपने सच में कोई वेंडर से डायरेक्टली माल खरीदा है तो यहाँ पे आपको वेंडर के लेजर को आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपने यहाँ पे डायरेक्टली बैंक के थ्रू आपने माल खरीदा है तो यहाँ पे आप डायरेक्टली बैंक को सेलेक्ट करके अपनी एंट्री पास कर सकते हैं। अगर आपने पेटी केस से डायरेक्टली माल खरीदा है तो आप यहाँ पे पेटी केस के लेजर को सेलेक्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर आप चाहते हैं तो प्रॉपर पार्टी के अकाउंट से आप बिल बुक कर सकते हैं। उसके बाद जो पेमेंट की एंट्री है वो डायरेक्टली आप पेमेंट वाउचर में करेंगे तो बेटर रहेगा, जिससे आपको कभी भी इन फ्यूचर में कोई भी रिकॉर्ड आपको देखना हो तो आप उसको बैक डेट में भी जाके चेक कर सकते हैं। बट यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्टली पेटी केस से मैं एंट्री कैसे पास करूं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे पेटी केस के लेजर को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे पेटी केस के लेजर को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल्स है उनको आपको फिल कर देना है। अब यहाँ पे वही चीज आएगी कि जिन जिन अकाउंट को आपने डेबिट किया था या जो भी माल आप खरीद रहे हैं उन सब की डिटेल्स आपको यहाँ पे डाल देनी है। सपोज यहाँ पे हमने परचेज किया है कुछ 25,000 की हमने खरीदी की है, तो यहाँ पे आप अमाउंट पुट कर सकते हैं। अब चाहे तो आप यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट कर सकते हैं, बट अगर आप चाहते हैं कि आपकी फर्म है वो जीएसटी बेस्ड है, तो यहाँ पे हो सकता है कि एक ही बिल के अंदर आपने टैक्स फ्री माल भी खरीदा हो, आपने 5% जीएसटी रेट वाला भी माल खरीदा हो, 12% रेट वाला भी आपने माल खरीदा हो, तो आप वापस से यहाँ पे एंट्री नीचे ऐड कर सकते हैं। अगर आपके बिल में जीएसटी भी लगा है तो आप यहाँ पे जीएसटी को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं।
तो यहाँ पे बेसिकली आपको यही ध्यान रखना है कि जिन चीज़ों को आप डेबिट कर रहे थे डबल एंट्री मोड में, उन सब चीज़ों को आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, और जिन चीज़ों को आप क्रेडिट कर रहे थे ऊपर की ओर मेंशन कर देना है जहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम पूछ रहा है। तो इतनी सी बात है, इसको आपको ध्यान में रखना है, और आप इस एंट्री को भी डायरेक्टली जैसा चाहें वैसा सेव कर सकते हैं। अब सपोज यहाँ पे आपने पेटीकेस से पेमेंट करके डायरेक्टली परचेज कर लिया है, बट यही आप अगर कोई वेंडर से माल खरीदना चाहते हैं तो आप उनकी डिटेल भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं। उनका सप्लायर का इनवॉइस नंबर और उनके सप्लायर की इनवॉइस की डेट आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे वापस से ये डबल एंट्री मोड पे आ गया है, इसको आप यहाँ पे चेंज मोड के ऊपर टिक करेंगे तो आप यहाँ पे इसको अकाउंटिंग इनवॉइस कर सकते हैं। आप अगर एक बार इस मेथड को फ्रीज कर देते हैं तो जब तक ये मेथड चेंज नहीं होगा, जब तक आप खुद से चेंज नहीं करेंगे। हम डायरेक्टली परचेज रजिस्टर से डायरेक्टली एंट्री पास कर रहे हैं, इसके लिए वो एंट्री मोड चेंज हो रहा है। यहाँ पे आपने सप्लायर के इनवॉइस नंबर को यहाँ पे मेंशन कर दिया है। यहाँ पे सपोज आपने जो भी पार्टी से आपने माल खरीदा है उनकी बेसिक डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे परचेस के लेजर को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं कि जो भी आपने खरीदा है वो माल आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, उसकी अमाउंट आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अगर आपने पर्टिकुलर और भी कुछ आइटम्स खरीदे हैं तो आप उनको भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, तो उन सब की वैल्यूज भी आप अलग अलग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आपने जितने भी माल आपने खरीदे हैं उनकी आप चाहें तो पर्टिकुलर एक एक एंट्री भी आप पास कर सकते हैं, और उनका अलग अलग डिस्क्रिप्शन भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे एंटर देंगे आपको नरेशन के लिए पूछेगा। आपको अगर लगता है कि इसमें नरेशन डालने की जरूरत है तो आप यहाँ पे नरेशन मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको एंटर देके सेव कर सकते हैं। तो ये तो था कि हमने परचेज रजिस्टर में कैसे सिंगल एंट्री मोड और डबल एंट्री मोड में किस प्रकार हम एंट्री कर सकते हैं और दोनों में क्या डिफरेंस है उसको हमने समझा था। हमने कैश मोड में भी एंट्री की, बैंक के थ्रू भी एंट्री की, पेटी केस से भी एंट्री की, और कोई पार्टी से आपने क्रेडिट में माल खरीदा है तो उसकी भी हमने एंट्री करना यहाँ पे सीखा है। चाहे वो डबल एंट्री मोड हो या फिर सिंगल एंट्री मोड हो, हमने हमारी एंट्री करना सीख लिया है। अब इनकी कुछ एडवांस कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स है जिनको हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे शॉर्टकट की प्रेस कर देना है फंक्शन F12। जैसे ही आप F12 की को प्रेस करेंगे यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स है वो यहाँ पे आपको शो होगी। अगर आप मोर सेटिंग्स को देखना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को यस कर देंगे। जैसे ही आप इस ऑप्शन को यस करेंगे तो आपके सामने कुछ और सेटिंग्स है वो भी ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहले कुछ जनरल डिटेल्स है उनको हम समझते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आता है पहला, प्रोवाइड सप्लायर डिटेल। जैसे ही आप यहाँ पे अपनी पार्टी का नाम सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने एक पॉपअप आता है जिसमें पार्टी की डिटेल्स पूछता है, जिसमें पार्टी ने माल कब डिस्पैच किया, क्या डेस्टिनेशन है, क्या उसका बिल ऑफ लैंडिंग है, क्या उसका एलआर कॉपी है, या मोड ऑफ पेमेंट्स क्या है। वो सब डिटेल्स अगर आप चाहते हैं तो उस ऑप्शन को यस कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस ऑप्शन को नो करके स्किप कर सकते हैं। उसके बाद उसी में एक ऑप्शन आता है कि प्रोवाइड रिसिप्ट, ऑर्डर एंड इंपोर्ट डिटेल्स, जिसमें ऑर्डर डिटेल, इंपोर्ट डिटेल्स जो बेसिकली आप वहाँ पे फिल करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को यस रख सकते हैं, अदरवाइज इसको भी आप नो करके स्किप कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि अगर आप डबल एंट्री मोड में एंट्री कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर आप टू बाई की जगह CRDR अगर आप चाहते हैं तो इस ऑप्शन को आप यस करके उसको चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज आप चाहते हैं कि टू और बाई में ही एंट्री करनी है तो इस ऑप्शन को आप नो रहने दें। उसके बाद शो इन्वेंट्री डिटेल्स, अगर आपने इन्वेंट्री के ऑप्शन को इनेबल किया है और एज आइटम इनवॉइस या फिर आप डबल एंट्री मोड में कोई भी एंट्री आप पास करते हैं वहां पे इनवॉइस में ही आपको क्या क्या आइटम्स आपने खरीदे हैं उनकी डिस्क्रिप्शन भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उस ऑप्शन को अभी हमने यस रखा है, बट इन्वेंट्री के ऑप्शन को हमने नो रखा है, इसके लिए हम उस पर अभी वर्क नहीं कर पाएंगे। उसके बाद प्रोवाइड सप्लायर इनवॉइस डिटेल, अगर आप चाहते हैं कि आपने वाउचर नंबर को तो बाय डिफॉल्ट आपने सेट कर दिया है, बट यहाँ पे आप सप्लायर के इनवॉइस नंबर को मेंशन करने के लिए आप इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि शो लिस्ट ऑफ बिल्स फॉर सिलेक्शन। आप जैसे ही कोई एंट्री पास करते हैं जहाँ पे आपने पार्टी का लेजर सेलेक्ट किया, आपने अमाउंट पुट किया,
तो उसके बाद वहाँ पे बिल ऑफ एलोकेशन के लिए पूछता है कि आपको न्यू रेफरेंस सेलेक्ट करना है, ऑन अकाउंट आपको सेलेक्ट करना है या फिर आप एडवांस सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो उन ऑप्शंस को आप वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। बट आपको मेक श्योर हो जाना है कि अगर आप परचेज की नई एंट्री पास कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको न्यू रेफरेंस ही सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आता है कि शो फाइनल बैलेंसेस फॉर ईच बिल। जो भी बिल वाइज आप पेमेंट करते हैं तो उसके आगे उनका फाइनल बैलेंस भी आपको वहाँ पे शो करना है, तो उस ऑप्शन को आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि शो बिल वाइज डिटेल्स या फिर बिल वाइज डिटेल्स इन मल्टीपल लाइंस। अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा है, अगर आप उसको परचेज में एंट्री कर रहे हैं तो आप बेसिकली उसको न्यू रेफरेंस में ही आप एंट्री पास करेंगे। बट अगर आपने कोई वेंडर को पेमेंट करने के लिए उसका अगेंस्ट रेफरेंस आपने सेलेक्ट किया है, तो आप यहाँ पे बेसिकली उसके 10 बिल या फिर आप जितने बिलों का पेमेंट करना चाहते हैं उतने बिल आप मल्टीपल लाइंस में आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उस केस में अगर आप इस ऑप्शन को यस करते हैं तो आप अपने बहुत सारे बिलों का पेमेंट एक साथ कर पाएंगे। उसके बाद आता है कि वन ऑन नेगेटिव कैश बैलेंस। अगर आप कोई परचेज वाउचर में डायरेक्टली पेटी कैश या फिर कैश मोड में आप माल खरीद रहे हैं और उस केस में अगर आपका कैश बैलेंस माइनस में जाता है तो यहाँ पे आपको नेगेटिव कैश बैलेंस के लिए वार्न करेगा। आपका जो कैश का बैलेंस है वो रेड कलर में हाईलाइट हो जाएगा और एक पॉपअप के थ्रू आपको पता चलेगा कि आपकी कैश माइनस में जा रही है। तो उसको देखने के लिए इस ऑप्शन को आप यस कर सकते हैं, जिससे आपको क्लियर पता चले कि कब आपके बिजनेस की कैश इन हैंड माइनस में जा रही है। उसके बाद आता है कि शो करंट बैलेंसेस ऑफ लेजर, शो बैलेंसेस एज ऑन वाउचर डेट, शो फाइनल लेजर बैलेंस। इस ऑप्शन को हम यूज करते हैं कि कोई भी आपका सप्लायर है जिनसे आपने माल खरीदा है उनके लेजर की आउटस्टैंडिंग बैलेंस देखने के लिए हम इस ऑप्शन को यूज करते हैं। सपोज आप यहाँ पे लेजर का बैलेंस है वो एज ऑन वाउचर डेट देखना चाहते हैं कि मैंने यहाँ पे 5 तारीख को सेलेक्ट किया है तो 5 तारीख को उस वेंडर के अकाउंट का कितना बैलेंस बाकी था वो उसके नाम के नीचे वहां पे शो हो जाएगा। बट अगर मुझे जानना है कि उसका फाइनल बैलेंस कितना है तो ओवरऑल चाहे मैं 5 तारीख सेलेक्ट करूं या 10 तारीख सेलेक्ट करूं, मेरा जो पार्टी का एक्चुअल बैलेंस है वही वहां पे मुझे शो होना चाहिए। उस ऑप्शन के लिए आप इन ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि बैंकिंग डिटेल्स। बैंक के रिलेटेड कुछ एलोकेशंस है उनको भी हम यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आता है कि प्रिंट चेक आफ्टर सेविंग वाउचर। अगर आपने यहाँ पे डायरेक्टली पार्टी की जगह बैंक अकाउंट के थ्रू आपने डायरेक्टली पेमेंट किया है और आपने माल खरीद लिया है तो उस केस में जैसे ही आप परचेज की एंट्री पास करेंगे यहाँ पे एक पॉपअप आएगा कि आप चेक प्रिंट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमने इस ऑप्शन को यस रखा है। उसके बाद आता है कि शो चेक डिटेल्स बिफोर प्रिंटिंग। आपका वाउचर प्रिंट होने के बाद एक ऑप्शन आएगा कि अगर आप चेक प्रिंट करना चाहते हैं, तो हमने उस ऑप्शन को तो यस कर दिया है बट मुझे उसका प्रीव्यू देखना है तो इसके लिए मैंने इस ऑप्शन को यस कर दिया है कि सबसे पहले मुझे जब भी वो प्रिंट हो उससे पहले मुझे चेक प्रिंटिंग की डिटेल शो हो जाए। तो अगर आप चेक प्रिंटिंग करना चाहते हैं तो उससे पहले आप अपने प्रीव्यू देख के उसको बाद में प्रोसेस कीजिए ताकि उसमें कोई मिस्टेक हो तो आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि यूज डिफॉल्ट बैंक एलोकेशंस। जब भी आप डायरेक्टली बैंक के थ्रू परचेज की एंट्री पास करते हैं तो वहाँ पे एक बैंक एलोकेशन का ऑप्शन आता है जिसमें आपने कौन से मोड के थ्रू आपने पेमेंट किया है, चाहे वो चेक मोड हो, ऑनलाइन मोड हो या फिर ई फंड ट्रांसफर आपने किया है या फिर आपने चेक सेलेक्ट किया है तो कौन सी चेक रेंज आपने सेलेक्ट की है, उसमें क्या उसका चेक नंबर है, उन सब डिटेल्स को आप यहाँ पे फिल करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को आप यस कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि ऑटो चेक नंबरिंग और सेलेक्ट चेक रेंज। इसको हम इसके लिए यूज करते हैं कि आपके पास पर्टिकुलर समझो एक या अधिक चेकबुक पड़ी है जिसमें आपकी अलग अलग सीरीज आप मेंटेन करते हैं, तो आपने कोई वेंडर को चेक दिया है तो उस टाइम वहां पे एक ऑप्शन आएगा कि आपने कौन सी चेक बुक को आपने यूज की है। पर्टिकुलर अगर हम डिफाइन कर देते हैं कि 0 से 50 की एक चेक बुक है और 51 से लेके 100 की दूसरी चेक बुक है, तो आप जो भी चेक रेंज में से आपने चेक बुक को सेलेक्ट किया है तो आप पेमेंट करते समय जो भी चेक बुक को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उस ऑप्शन को आप चेक रेंज के थ्रू आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि उसका चेक नंबर भी ऑटोमेटिक आ जाए
कि आपको बार-बार याद नहीं रखना पड़े कि प्रीवियस का चेक मैंने कौन-सा इश्यू किया, उसका क्या नंबर था, तो इस ऑप्शन को भी आप यस कर सकते हैं, जिससे आप चेक रेंज और ऑटो नंबरिंग चेक आप डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं, जिससे आपकी कोई मिस्टेक नहीं होगी। कोई बीच का चेक अगर आपने लिखना छोड़ दिया है या फिर आप भूल गए हैं, तो वो चीज़ भी यहाँ पे रेक्टिफाई हो जाएगी। उसके बाद आता है कि शो बैंक एलोकेशंस। ये वही डिटेल्स है जहाँ पे आप बेसिकली बैंक के मोड को आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने चेक मोड में पेमेंट किया है या फिर आपने कौन से इलेक्ट्रॉनिक मोड को यूज़ करके अपने वेंडर को पेमेंट किया है। उनकी कौन सी बैंक थी, उनको आपने कौन सा चेक इशू किया है, कौन सी बैंक का चेक इशू किया है, वो सब डिटेल्स आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है रिमूव बैंक डेट व्हाइल अल्टरिंग रिकंसिल्ड वाउचर। अगर आपने एक बार बैंक रिकंसिलेशन के प्रोसेस को कर लिया है, तो अगर आप उसमें से कोई भी एंट्री को आप अल्टर करना चाहेंगे, तो वहां से अगर आप चाहते हैं कि बैंक की डेट रिमूव हो जाए, तो इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपने वाउचर में जो भी मिस्टेक हुई है उसको रेक्टिफाई करके आप सेव कर सकते हैं। तो ये तो था कि बेसिकली परचेज रजिस्टर में आप कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स है जिनको आप कब और किस समय यूज करके अपने वाउचर को अलग रूप दे सकते हैं, आप इनमें कौन कौन से मोड के थ्रू आप अपनी एंट्रीज को पास कर सकते हैं और कौन कौन से ट्रांजेक्शन कौन से लेजर को यूज करके आप यहाँ पे एंट्री पास कर सकते हैं। तो हमने बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझाया है कि इनमें कौन से ट्रांजेक्शन किस तरह से आपको रिकॉर्ड करने हैं, बट बाकी खुद आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए। इन ऑप्शन को आप एक एक यूज करके देखिए। अगर आपको इनमें कोई भी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में नीचे लिख के पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए। हमारे चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें और हमारी जितनी भी वीडियोज़ हैं आप उनको देख के कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करते रहिए और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए, जिससे सभी लोग जिनको आप बेसिकली घर बैठे टैली सीखना है वो इन वीडियोस को देख के सीख सकते हैं। थैंक यू।